Assalamu alaikum viewers, I am Mohammad Sanawar, and in last lecture we were talking about pagination through PHP. Something were missing in that lecture, and in this lecture I will complete this pagination process using PHP. So must watch with full attention, and if you have any question after this lecture, then you can ask me on Facebook group and messenger of our page as well. And let's start this lecture. जो पिछले लेक्चर में कुछ चीज़ें मिसिंग थी, जो हमने पिछले लेक्चर में टाइम थोड़ा था इसलिए फिर वो डिस्कस नहीं की, तो वो हम देख लेते हैं इस लेक्चर में कौन कौन सी चीज़ें मिसिंग थी। एक तो हमारी ये थी कि हमने अगर हम लोग लेट्स से के हम सेकंड पेज पे मूव करते हैं तो यहाँ पे प्रीवियस का एक ऑप्शन आना चाहिए था, और अगर हम लोग यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट का भी ऑप्शन आना चाहिए था। अगर यहाँ पे 7 पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट का जो बटन होगा वो हमारा रिमूव हो जाना चाहिए। अगर हम लोग फर्स्ट पे मूव करते हैं तो हमारा जो है प्रीवियस का ऑप्शन नहीं होना चाहिए, तो वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे मूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें थोड़ी सी वो कर लें, स्टाइलिंग कर लें बूटस्ट्रैप के थ्रू। तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिस्ट जो है वो अनऑर्डर लिस्ट यहाँ पे कर लेते हैं, इसको नीचे लेके जाते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्लास ऐड कर देते हैं पैजिनेशन की। ये बूटस्ट्रैप की ऑलरेडी बिल्ड इन क्लास है पैजिनेशन, तो वो हम लोग यूज़ कर लेते हैं। और उसके बाद ये जो है यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं लिस्ट आइटम हम लोग यूज़ कर लेते हैं, और इसमें हम लोग क्लास असाइन कर देते हैं। इसके लिए हम लोग क्लास पेज आइटम, ये देखें हमारे पास जो है वो पेज आइटम ऐड हो चुके हैं। और यहाँ पे अभी इसको एक्टिव कर देता हूँ, ये सारे ही एक्टिव हो जाएंगे, इसको अभी रहने दें। तो अभी तक यहाँ तक ही करते हैं। और अब हमने क्या करना है कि हमने अब प्रीवियस अगर हम लोग सेकंड पेज पे मूव करते हैं तो जो हमारे पास जो है वो यहाँ पे प्रीवियस का एक बटन आ जाना चाहिए। तो प्रीवियस पे जब क्लिक करेंगे तो वो बैक जो है हमारा फर्स्ट पेज पे मूव कर जाएगा। अगर हम लोग फोर्थ पेज पे होंगे तो यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस ऑप्शन आ जाएगा, और प्रीवियस पे जब क्लिक करेंगे तो वो थर्ड पेज पे चला जाएगा। तो वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या लगेगी, यहाँ पे हम लोग अगर पेज हमारे पास 1 से ग्रेटर होगा, पेज नंबर जो है वो 1 से ग्रेटर होगा, तो तब ही हमारे पास जो हमारे पास प्रीवियस ऑप्शन जो है वो शो करेगा। यहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं, अगर हमारे पास पेज नंबर अगर वो ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1, देन हमारे पास जो इसके अंदर जो कोड होगा वो हमने बटन शो करवाना है प्रीवियस का, वो हम लोग शो करवाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग करवा लेते हैं इको, एंड इसमें हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं लिस्ट। इसको कॉपी करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं, और जो चेंजेस होंगी वो हम लोग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं प्रीवियस, और यहाँ पे हम लोग जाके चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास पेज नंबर था 4, और यहाँ पे उसने प्रीवियस शो करवा दी। अब यहाँ पे मैं मूव करता हूँ तो हमारे पास जो है वो प्रीवियस ऑप्शन गायब हो चुका। अगर मैं 2 पे करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो प्रीवियस ऐड हो चुका। अब यहाँ पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो वो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे भी हमने कंडीशन लगानी है कि जब प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो उससे जो करंट पेज होगा जिस पे हम लोग खड़े होंगे तो वो उससे बैक चला जाए। तो एक पेज हमने वहाँ से पीछे की तरफ लेके जाना है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे भेज देंगे, यहाँ पे पैरामीटर में हम लोग भेजेंगे पेज -1। अब ये -1 क्या करेगा कि ये हमें बैक जो है पिछले पेज पे लेके जाएगा। मींस कि अगर लेट्स से कि हम लोग यहाँ पे करंट पेज जो है वो थर्ड पे है, तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर आएगा, और यहाँ पे उसने एग्जीक्यूट कर देना है, और यहाँ पे उसने चेक करना है। यहाँ पे उसने ये जो हमारे पास लाइन होगी वो एग्जीक्यूट करेगा, और उसके बाद उसने पेज -1 कर देना। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पेज -1 करेगा, तो वहाँ पे उसने पैरामीटर में भेज देना है। तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं लेट्स से यहाँ पे क्लिक कर इसको करते हैं रिफ्रेश। अब यहाँ पे मैं करंट पेज जो है वो 2 पे खड़े हैं। तो अगर मैं बैक पे करता हूँ तो वो हमारे पास जो है वो पेज 1 हो चुका है यहाँ पे, तो वो हमें प्रीवियस पे लेके गया। अब यहाँ पे मैं 7 पे करता हूँ तो यहाँ पे मैं देखते हैं कि ये एक पेज जो है वो
पीछे की तरफ लेके जा रही है। देखें 5, ये हमारे पास जो है वो प्रीवियस हैंडल हो चुका है। अब हम लोग करते हैं फॉरवर्ड के नेक्स्ट पेज के लिए। तो यहाँ पे वैसे ही कंडीशन लगेगी, लेकिन हमारे पास कंडीशन जो है लॉजिक थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। लाइक कैसे कि पेज नंबर जो है वो हमारे टोटल पेज से अगर कम होंगे तब ही हमारे पास जो है वो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। कैसे वो हमारे पास लेस हो गए, मीन्स कि अगर यहाँ पे हम 7 पे जब मूव करेंगे तो यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ जो पेजेस हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेज जो होगा वहाँ पे हम लोग खड़े हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगा लेते हैं, इफ़ पेज लेस देन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस, टोटल नंबर ऑफ जब पेजेस लेस होगा तो तब हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है ये। तो यहाँ पे हम लोग ये जो है लाइन एग्जीक्यूट कर देंगे। अब यहाँ पे हमने थोड़ी सी लॉजिक चेंज करनी पड़ेगी, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं कि जब हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे तो वो पेज प्लस कर देगा, नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। तो ये वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट ही लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग कंडीशन जो है वो चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो हमने प्लस ऐड करना है, क्योंकि हमने नेक्स्ट मूव करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो +1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कंडीशन हो जाएगी। अब इसको हम करते हैं रिफ़्रेश। अभी हमारे पास 7 पे खड़े हैं, तो जब मैं 6 पे जाऊँगा तो हमारे पास जो है अभी तक ये जो है हमें शो नहीं हुआ, तो वो हम लोग देख लेते हैं। एक सेकंड, यहाँ पे मसला अभी यहाँ पे ना थोड़ी सी लॉजिक चेंज करनी पड़ेगी, बिकॉज के यहाँ पे ना टोटल पेजेस जो हैं वो वैल्यूज़ यहाँ पे रिसीव नहीं होती। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे ना यहाँ पे लॉजिक चेंज होगी, बिकॉज के हमने एक्टिव के लिए भी करना है कि हमने जब करंट पेज पे होंगे तो उसको एक्टिव भी करना है। अगर लेट्स से के फर्स्ट पेज पे हैं तो फर्स्ट पेज जो है वो एक्टिव हो जाना चाहिए। तो वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग ख़ुद ही ये वेरिएबल बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। उससे आई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको वेरिएबल को, और इसको हमने इंक्रीमेंट करना है। और यहाँ पे भी ऐसे ही यहाँ पे इसको आई करेंगे, और यहाँ पे भी आई इंक्रीमेंट जो है वो कर देंगे। अब हमने यहाँ पे कंडीशन लगानी है कि अगर हमारा जो करंट पेज है वो इसकी वैल्यू पे इक्वल होगा तो तब हमने उसको कर देना है एक्टिव। मीन्स के अगर हमारी जो वैल्यू है आई की वैल्यू जो होगी वो हमारी करंट पेज के इक्वल होगी, तो तब हमने उसको कर देना है एक्टिव कर देना है। एक्टिव किस तरह करेंगे, इसको मैं कर देता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। तो हमने उसको कर देना है एक्टिव, सिंपल उसको कर देना है एक्टिव। तो इसको हम लोग कर देते हैं एल्स पार्ट में। ये मैं आपको समझा देता हूँ कि एक्टिव किस तरह करना है। इसको हम कर लेते हैं एक्टिव, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्टिव। अब यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो 6 हमें वो जो सीरीज़ है वो ही शो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हमने कोड जो है वो कहीं पे बग किया हुआ है। सॉरी, यहाँ पे हमारी कंडीशन नहीं चल रही क्योंकि हमने एक इक्वल साइन लगाया है, तो यहाँ पे हमने डबल साइन यूज़ कर लिया हो। तो अब हम वहाँ पे ब्राउज़र पे चेक कर लेते हैं। अब इसको करते हैं रिफ्रेश, यहाँ पे दोबारा सेव करते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें नीचे जो है वो शो कर रहा है प्रीवियस, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 ही है। मैं जितने भी पेजेस हैं वो शो कर रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज भी हमें शो कर रहा है। अब हमारे जो है नेक्स्ट पेज जो है वो उसको वैल्यूज़ मिल रही थी, पहले उसको जो टोटल पेजेस थे उसको वैल्यूज़ नहीं मिल रही थी, तो इस कंडीशन की वजह से। तो अब हमें यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू जो है वो एक्सेस हो रही है। तो अब हमें अगर लेट्स से कि मैं यहाँ पे 7 पे मूव करता हूँ तो ये जो हमारा नेक्स्ट पेज होगा वो हमारा रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं 6 पे पुंग करता हूँ, यहाँ पे 7 पे किया, तो ये हमारी जो कंडीशन थी ये फॉल्स हो चुकी है। और उसके बाद अगर यहाँ पे मैं 6 पे जाऊँगा तो तब हमें यहाँ पे ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो चुकी है। कैसे कि 6 में यहाँ पे करंट पेज जो था वो 6 था हमारा, और उसके बाद जो टोटल पेजेस थे वो हमारे 7 थे। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई थी, तो यहाँ पे उसने शो करवा दिया था। और उसके बाद ये जो है हमारी वर्किंग हो रही है। और फर्स्ट पेज पे जाएंगे तो हमारा जो प्रीवियस था वो हमारा रिमूव हो चुका है। तो ये हमारे पास था पेजिनेशन कॉन्सेप्ट, और यहीं तक हमने
इसको वाइंड अप करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि सर्चिंग जो है वो किस तरह कर सकते हैं। बाय नेम करना है, बाय ईमेल करना है, फ़ोन करना है, कंट्री करना है, बाय नेम, या जो आपने सेलेक्ट करना है उस बेस पे हम लोग किस तरह सर्चिंग कर सकते हैं डेटाबेस से, किस तरह उसको रिकॉर्ड को फेच करके यहाँ पे टेबल पे शो करवा सकते हैं। तो वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एंड ये आप लोग मस्ट इसको इम्प्लीमेंट करिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।